अब देखो यहाँ पर क्लास 6 और तृतीय पाठ है शब्द परिचय थर्ड, शब्द परिचय थर्ड, जिसमें 2 प्रश्न हो गए थे। अब अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं और अभ्यास प्रश्न का है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। अब चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखने। अब इसमें यहाँ हम बुक में ये देखते हैं कि भी यहाँ ये तीसरा प्रश्न दिया गया है और इसमें ऊपर एक मंजूषा में या ब्रैकेट में चित्र दिया गया है। उस चित्र के नीचे देखो प्रत्येक में खालिस्तान दिया गया, तो ये चित्र किसका है वो संस्कृत शब्द यहाँ लिखना है। तो इस खालिस्तान में जो संस्कृत चित्र लिखेंगे उसमें संस्कृत चित्र को देख करके शब्द लिखना है। तो पहले जो आपको अभी दिखाया कि आम का चित्र दे रखा है, तो संस्कृत में उसको कहेंगे, वो उसके नीचे जो खालिस्तान है उसमें लिखेंगे आम्रम। पहले नंबर वाले में क्या आएगा, खालिस्तान में आम्रम। दूसरा जो दूसरे नंबर पर चित्र है पत्ती का चित्र, तो पत्ते को पत्रम। और तीसरे नंबर पर चित्र है पंखे का, तो उसको वायु चक्रम या वैजनम या वायु चक्रम भी कहा जाता है। और फिर वैजनम के बाद में जो रुमाल था उसको संस्कृत में कहते हैं करवस्त्रम। तो 4 नंबर खालिस्तान जो है उसमें आ जाएगा करवस्त्रम। इसमें करवस्त्रम। फिर चौथे नंबर पर धागा, तो संस्कृत में धागे को सूत्रम और छाता जो छतरी ये उसको छत्रम, संस्कृत में कहते हैं छत्रम। ये 6 खालिस्तान है। उन 6 खालिस्तान में इस प्रकार से शब्द उन चित्रों के नीचे खालिस्तान दे रखे हैं, उसमें पूर्ति करनी है। अब इसमें आगे का प्रश्न प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। उसमें है कि चित्रम दृष्ट्वा पुत्रम लिखत। चित्रम दृष्ट्वा पुत्रम लिखत कि जैसे दिया है किम पतति। अब इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, प्रश्न आ गया। एक बार बुक में देखेंगे कि यहाँ चित्र दिया है, चित्र में फल गिरता हुआ दिखाया गया है
और यहाँ प्रश्न पूछा गया किम पतति। तो इसमें किम पतति के रूप में यहाँ दिया गया कि किम पतति, तो अब फल गिरता है, या मान लो यहाँ पत्ता गिरता है, तो इसको पत्ता माना जाए या फल माना जाए, तो अपन फल मानेंगे कि फलम पतति। आंसर लिखते हैं फलम पतति। और पेड़ का चित्र दिया गया, उससे या तो फल गिरेगा या पत्ता गिरेगा। तो यहाँ ऑप्शन में अपन पत्रम पतति भी लिख सकते हैं और फलम पतति भी लिख सकते हैं। मयूरों के में दूसरे में लिखा है मयूरों किम कुरुतः। मयूरों किम कुरुतः। अब इसमें मयूरों किम कुरुतः चित्र में दिखाया गया कि मयूरों के द्वारा नृत्य किया गया। तो यहाँ कुरुतः पद द्विवचन है और मयूरों भी द्विवचन है, तो मयूरों नृत्यति। यहाँ ये पद द्विवचन आ गया और मयूरों ये द्विवचन आ गया। तो कुरुतः और मयूरों दोनों द्विवचन होने पर जो क्रियापद अब किम क्या करते हैं, इसके लिए जो क्रियापद प्रयुक्त होगी वह भी द्विवचन की ही प्रयुक्त होगी। अब इसमें यहाँ द्विवचन के लिए मयूरों नृत्यतः, ये इसका आंसर हो गया। एते के स्तर, अब ये इसमें कहा गया कि ये क्या है, तो ये दो क्या है, तो यहाँ द्विवचन प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए भी कि यहाँ खिलौने का चित्र है, तो एते क्रीडनके स्तर, एते आ गया क्रीडनके स्तर कि ये दो खिलौने हैं। इसमें आंसर क्या होगा इसका कि ये दो खिलौने हैं। अब बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका है किम कुर्वन्ति, पद कर्ता क्रिया दोनों पद बहुवचन है, तो यानी संख्या यहाँ न तो एक है न दो है, या तो तीन है या तीन से अधिक है। तो तीन चित्र दिखाए गए तो बहुवचन आ गया। और बहुवचन में अब देखो चित्र में जो दर्शाया गया है कि बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो बालिका है पुस्तकानि पठन्ति। अब इसमें क्या करेंगे, बालिका है पुस्तकानि पठन्ति, बालिका है पुस्तकानि पठन्ति, ये तो प्रश्न और ये इसका आंसर हो गया, बालिका है पुस्तकानि पठन्ति। फिर कानि वीक्षन्ति, फूलों का चित्र दिया गया है और उसके आगे लिखा है कानि वीक्षन्ति, कानि वीक्षन्ति, कानि वीक्षन्ति, क्या खिलते हैं, तो फूलों का चित्र दिया गया है तो लिखेंगे पुष्पाणि वीक्षन्ति। क्यों, स्वर में बहुवचन आएगा, ये क्रिया जो है बहुवचन की है, तो यहाँ लिखेंगे पुष्पाणि वीक्षन्ति, पुष्पाणि वीक्षन्ति। इन प्रश्नों में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं,
चित्र को देख करके ही उसका आंसर लिखना है और संस्कृत भाषा में ही उत्तर देना होगा। अब देखो इसमें 5वां प्रश्न, पांचवें प्रश्न में कहता है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। वाक्यानि रचयत। आप देखो कोष्टक में ये कहता है कि एतत्, पहले एतत् पतति, एतत् पतति। अब ये वाक्य यहाँ कोष्टक में ये कहा बहुवचन में कि निर्देश ये दिया गया कि इसको बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। तो एतत् एक वचन है और ये एक वचन है, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो ये इसका कर्ता और ये वाक्य की क्रिया। अब इसमें कर्ता में और क्रिया में परिवर्तन ये कि एतत् एते एतानि, बहुवचन जब बनाएंगे तो आ गया एतानि, और पतति पतत पतन्ति, तो यहाँ इसमें क्रिया बहुवचन हो गई पतन्ति। अब ये वाक्य बहुवचन हो गया। एते पर्णे स, एते पर्णे स, ये वाक्य। अब इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो इसमें बहुवचन में कि एते पर्णे स, तो यहाँ पर एतत् एते ये द्विवचन का है, पर्णे स द्विवचन का है, तो इसको बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो वही क्रिया आ जाएगी एतानि, एतानि पर्णे पर्णानि, स के स्थान पर आ जाएगी सन्ति, पर्णानि सन्ति। स का बहुवचन हो गया सन्ति, पर्णे का हो गया पर्णानि और एतत् एते का होगा एतानि। इस प्रकार से ये बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। अब इसमें यहाँ मयूरः नृत्यन्ति, दूसरा पद देखो, मयूरः नृत्यति, नृत्यति, मयूरः नृत्यति, मयूरः एक वचन है, नृत्यति एक वचन है। अब इसको कोष्टक में ये कहता है कि बहुवचन में परिवर्तित करो, तो बहुवचन में अर्थात बहुवचन में, तो बहुवचन में करेंगे मयूरः, मयूरौ और मयूरः। तो यहाँ इसमें बहुवचन बनाने के लिए मयूरः और क्रिया नृत्यन्ति, कि नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, ये इसका वाक्य बहुवचन बन गया। इस प्रकार से ये पांचवें में 3 उदाहरण और आगे ये आप स्वयं परिवर्तित करोगे और इसमें 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन आपको बताए गए। तीनों क्वेश्चन बुक से जैसे पूर्ति करवाई गई है वैसे ही लिखने हैं। गृह कार्य में प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
व 5 करना है। ये गृह कार्य करके लाओगे। आगे का कार्य आगे की वीडियो में। धन्यवाद।